वॉइस ओवर पर चर्चा। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ओवर पर चर्चा। और आज के हमारे इस एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट हैं। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड वर्सेटाइल डायनामिक वॉइस आर्टिस्ट. He is Akshdeep Singh. He does voiceovers in 3 languages: English, Hindi and Punjabi. So Akshdeep, welcome to Voiceover par Charcha and thank you so much for being a part of this show. थैंक यू सो मच हर्ष। ये मेरा भी प्लेजर है वॉइस ओवर पर चर्चा पर आने का, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ माय फर्स्ट लाइव इंटरव्यू ओवर जूम सेशन। मतलब वैसे हुए थे अलग से प्रिंट मीडिया में एंड अलग इंटरव्यूज, बट फर्स्ट फेस लाइक वन ऑन वन जूम पे इट्स very सौभाग्य हमारा. This is your first type of nice, really nice. Correct. So अक्षदीप, इससे पहले हम एपिसोड में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा हम जानना चाहेंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे लिसनर्स हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि वॉइस ओवर से पहले, वॉइस आर्टिस्ट से पहले आपका एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड है, आप क्या करते थे इससे पहले. सो ओवर टू यू. श्योर. सो मैं स्कूल से थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ. लाइक ऑलवेज बचपन से ही मेरा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ थोड़ा लगाव था. लाइक स्कूल में डिबेटिंग, डेक्लेमेशन, एक्टिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता था. एकेडमिक्स में भी आई वाज गुड. आई वाज स्कूल टॉपर एंड देन मुझे अच्छा कॉलेज मिला. आई वेंट ऑन टू स्टडी बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज एंड वहां पे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पकड़े रखा, लाइक ड्रामेटिक्स. आई वाज अ पार्ट ऑफ हंसराज ड्रामेटिक सोसाइटी. एंड उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई डेलॉयट में, विच इज अगेन अ बिग 4 MNC. That was my first campus placement और वहाँ मैंने 5 years वर्क किया. बट ऑफिस में भी जाके मेरे से एक्स्ट्रा करिकुलर छूट नहीं रहा था. वहाँ पे भी जाके मैंने भंगड़ा ग्रुप ज्वाइन किया. लाइक आई वाज द वन जो पूरे ऑफिस को नचाता था इन टर्म्स लाइक भंगड़ा. तो बिल्कुल. तो लाइक दिस वाज द केस. तो लॉकडाउन में आई रिमेम्बर मैंने कुछ एड सुनी कि आप अपने आवाज से भी पैसे कमा सकते हैं. आई थॉट कि हमने बचपन से कुछ ना कुछ आवाज से कुछ तो किया है, बीट थिएटर, बीट डेक्लेमेशन, कुछ ना कुछ आवाज से रिलेटेड है. लेट्स ट्राई इट. सो आई ट्राइड एंड वो ऐसा था, फर्स्ट जॉब जो थी मेरी ऑनलाइन थी. एंड यू वुड लाफ इट आउट, क्योंकि मैंने फर्स्ट अपनी वीओ रिकॉर्ड किया था लैपटॉप के माइक से, जिसके लिए मुझे इट पेड मी अराउंड $10 फॉर अ 8 to 10 minute स्क्रिप्ट. उस टाइम मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था इसके शुरुआत ऐसे ही होती है कहीं ना कहीं, जो एक्सपेरिमेंट से, जैसा आप कह रहे हैं, मतलब अपने लैपटॉप का माइक यूज किया, तो ऐसी ही होती है शुरुआत. सो लाइक आई वाज सो सरप्राइज. मुझे पता नहीं था कि अपनी आवाज से कुछ कमा भी सकते हैं. मतलब वो तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग, लाइक यू कैन से अ बून. एक मेरे को अच्छा लगा कि मैं अपनी आवाज से मेरे पैशन को मैं प्रोफेशन में बनाने का एक छोटा सा हिंट मिल गया मुझे. तो आई स्टार्टेड. मैंने फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन ली एक वेबसाइट की, वॉइस 123 की, 1 month. तो आई ट्राइड दैट. तो लकीली वो फर्स्ट जॉब के बाद ही जो मेरे को सेकंड जॉब मिली, उसके लाइक जो मेरे रिटर्न्स थे डबल हो गए. लाइक इफ आई स्पेंट 1 month की सब्सक्रिप्शन पे $30, तो मुझे उस दूसरी कमर्शियल के लिए आई गॉट $100. तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट का डबल रिटर्न इन द फर्स्ट मंथ हो गया. Nice. और वो वाली बात होती है ना कि लहू मुंह लग गया. एक बार वो शुरू हो गया एंड देन वी थॉट कि लेट्स ट्राई इट आउट. अगर कुछ है, अगर कुछ पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट टेस्ट मोर. तो मैं ऐसे धीरे धीरे और वेबसाइट्स में ट्राई करता गया एंड कुछ ना कुछ डायरेक्ट स्टूडियो जाके, यहाँ दिल्ली में उतने नहीं है जितने मुंबई में होते हैं, बट कुछ अच्छे लिंक्स बने, उनसे वर्क आया डायरेक्ट. And then LinkedIn, social media, then it became like a chain. एक के बाद एक कुछ ना कुछ कहीं से एक्सटर्नली आ रहा था या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आ रहा था. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड द यूनिवर्स की सारा एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ठीक होता गया. लाइक ऐसे भी सर्कमस्टांसेस आए बीच में जब सारा चीजें हिल जाती थी, लाइक चैलेंजेस. यू रिमेम्बर हमारा कोविड का टाइम, इट वाज वेरी टफ. बहुत टफ था. So it was very tough for me as well, but मैं कहूँगा वो टाइम ऐसा था कि एक तरफ से पैसा बह रहा था खर्चे में, तो एक तरफ से आ रहा था. मैं बहुत सरप्राइज था कि मेरे को प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं. और कल को जैसे मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, तो उनके लिए पैसा सारे अपने आप मेरे बैंक अकाउंट में आता जा रहा था. सो मैं बहुत थैंकफुल था गॉड के लिए. मैंने कहा ये जो हो रहा है किसी रीजन से हो रहा है. सो वो भी आई सेल्ड थ्रू. एंड देन last year I left my job and
सब लोग पागल ही समझते थे, मम्मी पापा भी कहते तू क्या बिग फोर की जॉब छोड़ रहा है, कोई भी समझदार नहीं छोड़ेगा, लाइक दैट्स अ जॉब सिक्योरिटी। कल को तुझे भी लड़की लानी है, तेरे को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो भी है एटलीस्ट तेरे को मंथ के एंड में कुछ पैकेज तो मिल रहा है, तुझे इससे क्या मिलेगा। सो बट आई न्यू कि मुझे इससे बहुत कुछ मिल सकता है अगर मैं उस काम में इन्वेस्ट करूं जहां मेरा इंटरेस्ट है, उस सपने में इन्वेस्ट करूं जो मेरा है, rather than मैं किसी और के सपने में 8-10 घंटे लगाऊं। सो वो मेरे को शार्प बिलीफ था खुद में, तो मैंने जॉब छोड़ के शुरू किया एंड नाउ वो इतने खुश हैं, दे आर सो हैप्पी कि लड़का घर से बैठ के सारा स्टूडियो से कर रहा है, ना मेरे आने जाने का कोई खर्चा, ना कॉस्टिंग, ना कुछ, एंड आई एम सो हैप्पी टू डू इट, मेकिंग माय पैशन इनटू प्रोफेशन। तो पैशन जब प्रोफेशन, जाहिर सी बात है, जब बन जाए तो एक अलग ही मजा होता है। और आप में और मेरे में एक सिमिलैरिटी है कि मैंने भी, मेरा जो मैं पहले 2020 से पहले मैं तो साइड में कर रहा था वॉइस, मतलब एज एन साइड हसल। आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग एज आपको मैंने पहले बता भी रखा है, आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन ट्रेनिंग। सो कभी कभी प्रोजेक्ट मिलते थे तो मैं स्टूडियो हायर कर लेता था, तो ऐसे ही चल रहा था। तो लॉकडाउन में भी मेरा भी जो मेन मैं कह सकता हूँ मेरा जो मेन प्रोफेशन बना वो मेरा लॉकडाउन में ही बना। सिमिलर स्टोरी। सो इसके बीच में आपने कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड की थी वॉइस एक्टिंग? ओह, आई मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था मेरी लाइफ में। उस टाइम जब मैं कर रहा था तो प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे, पर मुझे कहीं से लगा कि क्या कोचिंग लेने की जरूरत है, एक आर्टिस्ट के माइंड में आती है स्टार्टिंग में। तो मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक ये था, मतलब एक कह रहा था कि क्या लेना, अभी तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कर लो, और एक कह रहा था लेट्स ट्राई कि कुछ सीखना है, अगर स्किल को कल्टीवेट करना है तो ले लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड है रेशम, तो उन्होंने सजेस्ट किया था नेश्मा चेंबूरकर मैम की वर्कशॉप। सो आई टुक दैट। उससे पहले मैंने कोई वर्कशॉप नहीं लिया अभी तक। जो भी ज्ञान लिया था टेक्निकल चीजों का, सब यूट्यूब से लिया था। सब यूट्यूब से लिया था, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है एंड ऑल, अपनी मार्केटिंग क्या करनी है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मैम का 3 डे वर्कशॉप अटेंड किया तो मुझे खुद के पोटेंशियल पता चला। उससे पहले आई वॉज जस्ट डूइंग वीओ, और मुझे लगता था शायद मैं वही करने के लिए ठीक हूँ, एनीमे या डबिंग मुझे इंटरेस्ट नहीं करता था, मुझे लगता था मैं शायद ना कर पाऊँ। सो थैंकफुली जब मैंने वो वर्कशॉप ली, 3 डे वर्कशॉप ली, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बिकॉज मैम इज 35+ years experienced artist। नेश्मा मैम बहुत ही वो जान, उनको देख के पता लग जाता है कि किसमें पोटेंशियल है। तो उन्होंने वो 3 डे वर्कशॉप में बताया, नहीं तो ये ट्राई कर, ये कर, एंड लकीली आई वाज द विनर ऑफ दैट वर्कशॉप। 3 डे वर्कशॉप में भी विनर होते हैं, सो उसमें विनर था। तो उसके बाद से तो मेरे को लगा कि आई मस्ट टेक द एडवांस वर्कशॉप एज वेल। तो उसके बाद मैम का एडवांस वर्कशॉप लिया 1 month का, जिसमें तो मैं सॉरी टू जस्ट इंटरप्ट, आपने ये जो वर्कशॉप आप बता रहे हैं ये किस तरह से, ऑनलाइन हुआ था या आप कहीं पे आप जगह पे जैसे गए थे, ऑफलाइन हुआ था, ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। इट्स ऑल ऑनलाइन ही हुआ था। हाँ, कोविड की बात है। हाँ, ऑनलाइन ही हुआ था। बिल्कुल, जैसे आपका सिनेरियो है ना कि कितने अलग अलग इंडिया से लोग को कनेक्ट करना है, सेम मैम का भी केस था कि उनको ये नहीं करना कि प्लेस शुड बी अ बैरियर। उनको था कि भाई इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े, जो भी इंटरेस्टेड है वो आप कर पाए। तो मेरे लिए भी फिजिबल नहीं था कि अगर मुंबई में होती तो मैं मुंबई जाके ऑफलाइन क्लासेस लेता उस टाइम पे। और वैसे भी कोविड में थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस तो थे ही ऑफ कोर्स उस टाइम पे। एब्सोल्युटली। और इवन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि मैम अभी भी ऑनलाइन ले रही हैं, बिकॉज ऑफलाइन में आप वहीं के या डेडिकेटेड कुछ पूल ले सकते हो, ऑनलाइन में वो हट जाता बैरियर। आप कहीं से भी कर सकते हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड रिमोटेस्ट ऑफ लोकेशन से भी लोग जुड़ रहे हैं। सो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। उसके बाद मेरी स्किल में, मेरी क्राफ्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। मैम ने जो चीजें कराई, सिखाई, एक्सरसाइजेस कराई, वो मैं रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करता था। और बेनिफिट ये होता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो आपके लिए कोई भी चीज आज सिखाई है तो आप कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, उसको आजमा के देख सकते हैं उस टाइम। बिल्कुल आजमा, यस। तो मैं वो आजमाता जा रहा था एंड मेरे को रिजल्ट्स मिलते जा रहे थे, तो आई वाज हैप्पी कि मेरे को जो मैम सिखा रही है मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। आज भी ऐसा कभी होता है कि कहीं, जैसे उन्होंने बताया था, स्टिकैटो होता है, लाइक आप एक रिदम में बोलते हो, लाइक कोई लाइन होती है उसको बोल रहे हो मेरा नाम अक्षदीप है, ये वॉइस ओवर में ऐसे बोल रहे हो मेरा नाम अक्षदीप है, और आप हर स्क्रिप्ट को फिर ऐसे ही बोलते हो। तो मैम ने वो ब्रेक करवाया, कहते कि ये नहीं बोलते कभी भी, आप हमारे से ऐसे बात करते तो हम ऐसे नहीं बोलते,
वी स्पीक नॉर्मली विदाउट दैट एंडिंग इन अ हाई नोट। तो वो सिखाया। तो जब भी मैं कभी एक्चुअल स्क्रिप्ट में वो करता था तो मैम की मुझे वो बात याद आ जाती थी। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब वो वर्कशॉप लेने से मेरा ओवरऑल इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, मेरी स्किल बढ़ गई क्राफ्ट में, और अच्छा और आप वर्सेटाइल होते गए। और मतलब जैसा, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन और उतार चढ़ाव होता है, मैम ने उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बताया। और उसी का एक नतीजा, मैं एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा और अपने मैं व्यूअर्स और लिसनर्स को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये इस बात को थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ समय पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाटका रेलवेज के लिए आपने इंग्लिश में वॉइस ओवर किया था। रेलवेज का एक वीडियो था, वॉइस ओवर उसके बारे में था, डेवलपमेंट इन रेलवे सेक्टर, और उसको ट्वीट किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, हमारा तो, हम बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, हमारी आवाज कई जगह सुनी जाती है, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, और वेरियस प्लेसेस एट यूट्यूब। लेकिन ये जो एक मोमेंट होता है जब देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें आपका वॉइस ओवर है, तो सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। और आपको उस टाइम पे, देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस, बट आपको कैसा फील हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। वेरी क्यूरियस अबाउट इट। थैंक यू सो मच। यस, वो कर्नाटका रेलवेज की एवी वाज अगेन अ माइलस्टोन। वो जब आया था, मुझे 1 महीने बाद पता चला था कि पीएम मोदी जी ने अपने ट्विटर पे उसे शेयर किया। हाँ, उन्होंने, ये हुआ था रिकॉर्ड आई थिंक अप्रैल मई में, एंड वो रिलीज हुई थी जून में। एंड सर ने, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको शेयर किया था जून 20th आई बिलीव। तो उसके 1 महीने बाद, जैसे होता है ना कि हमने कोई प्रोजेक्ट किया है, कहाँ है भाई, कर्नाटका रेलवेज का भी किया है, तो कहीं यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। तो शायद मेरे को जिनके साथ मैंने काम किया था, उन्होंने लिंक शेयर किया। मैंने ट्विटर खोला, मैंने देखा नेम पड़ा पीएम मोदी, मैंने देखा वीडियो, मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा मेरी आवाज। इससे पहले कुछ होता, मैंने वो वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन बनाया। जैसे होता है ना यूट्यूब पे कहीं दिखता है तो इंटरनली डाउनलोड। तो आई वॉज सो हैप्पी कि होता है ना, अभी आपके पास कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं है, फिर कुछ ऐसा आ जाता है जिसको आप शेयर करो, किसी को बता पाओ कि आपने कुछ किया है, ऐसा कुछ किया है, आगे किसी ने शेयर किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने अपने फैमिली ग्रुप्स पे भेजा, स्टेटस पे लगाया एंड ऑल। वो एक लाइन बनती जाती है ना, व्हेन यू आर सो हैप्पी कि कुछ ना कुछ शेयर करना है, अलग एक्साइटमेंट होती है उसकी। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद तो बस मैं बहुत खुश था। एंड इससे मुझे याद आया कि आपने जैसे बोला ना पीएम मोदी जी का, मैंने कहा पीएम मोदी जी की आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। मैंने आपको सोचा उनकी आवाज में मैं आपको बधाई दे देता हूँ। मैं, लिसनर्स को होपफुली पता हो या नहीं हो, बट मेरे चैनल पे थोड़ा बहुत मैंने डाला हुआ है, बट तो चलो बता, मैंने एक छोटा सा मैंने आपको, जैसे अर्शदीप जी ऐसे वॉइस ओवर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं हर्ष। नॉट ओनली पीएम मोदी जी, अब और बहुत से हमारे लीडर्स हैं और एक्टर्स हैं, एक्टर्स। मतलब हाँ, मन करता है आवाज के साथ खेलने का कभी कभी ऐसा। और मैं भेजते रहता हूँ, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स लिसनर्स को कि मैं अर्शदीप जी को भेजता रहता हूँ व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ वैसे मैसेज वगैरह बनाते हो, हमेशा वो चेक करते हैं, उसके बाद मुझे मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ऑनेस्टली, जब भी भेजते कुछ ना कुछ फनी या कुछ ना कुछ इंसाइटफुल होता है, जोक होता है, कुछ भी। सो आई लव really glad. So, anyways, so इस बारे में, जैसे आपके पेरेंट्स प्लस आपके जो गुरु हैं नेश्मा मैम, उनका एक हिसाब से कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अभी की आपकी प्रोग्रेस, तो उस पे तो उनको बहुत ही एक प्राउड फील होता होगा कि आप उनका स्टूडेंट इतना बढ़िया एक हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैम मुझे जहां भी जाती हैं, अभी भी उनके वर्कशॉप चलते हैं, तो वो वर्कशॉप में जाके बच्चों को बताती है अर्शदीप इज माय स्टार परफॉर्मर। एंड जहाँ पे भी स्टेज पे भी कहीं हमारा जैसे वर्कशॉप हुई, तो वहां पे भी जाके बताया ही इज माय स्टार परफॉर्मर। या मतलब मुझे बच्चे आके बताते हैं कि नेश्मा मैम आपके बारे में बहुत कुछ बता रही थी। एक्चुअली नेश्मा मैम ऐसी है, मतलब वो मेरे बारे में नहीं, जो भी बच्चा कर रहा है उनके साथ, जो सीख के निकले उनके बारे में मैम खुद ही बताती है। सो इट्स वेरी स्वीट ऑफ हर कि वो हर वर्कशॉप में अपने सीनियर स्टूडेंट्स के बारे में बताती हैं। और मुझे पता लग जाता है, जैसे कोई नया वर्कशॉप खत्म होता है, 2-3 अननोन रिक्वेस्ट आती है इंस्टा पे, एंड वो मेरे से कुछ पूछते हैं। मैंने देखा है काफी बार इंस्टा पे, जैसे स्टोरी पे आपको टैग किया हुआ है और अपने पोस्ट पे डाला हुआ है, तो हाँ, इससे तो डेफिनेटली वो आपको रीच आउट करते होंगे जो उनके स्टूडेंट्स, और एक इंस्पिरेशन भी तो है ना उनके लिए आप।
हाँ, मतलब अगर इस वॉइस ओवर पर चर्चा सेशन के बाद जिनको ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ से आ रहे हैं, उनको आई थिंक एक होप और मिलेगा कि कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जो कि मतलब मेरे घर पे दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं, एंड प्लस सबको यही होता है कि यार जॉब में नहीं फंसना, कुछ अपना करना है, एंड ऐसा कर रहे हैं कि फुल टाइम कर पा रहे हो, सो यू एंड बिट ऑफ मी उसे उन्हें और होप देगा, आई बिलीव। तो आपकी जो ये कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुड़गांव में आप जॉब करने, आपकी हाँ जी। कंपनी वहां पे प्लेस थी, तो फिर डेफिनेटली पेरेंट्स को जब आप एक डिसीजन लेते हो ना, तो वो थोड़ा एक है ना, एक फ्राइटनिंग तो होता है कि यार ये तो जॉब सिक्योरिटी है या फिक्स्ड इनकम है, ये क्यों छोड़ के साइड में सारा ये सब कर रहा है। तो उनके लिए जो होता है ना, थोड़ा एक होता है, ये हर पेरेंट्स के लिए एक मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा उनको कंसर्न था कि यार ये अपना इसको आवाजों के साथ खेलने का शौक है, ठीक है, साइड में एक एज अ साइड हसल इट्स फाइन, बट ये फुल टाइम करने का वो कह रहा है। बट मेरे केस में भी जैसा मैंने आपको कहा, लॉकडाउन के समय ही हुआ। एग्जैक्टली मतलब ये रहता है, क्योंकि देखो उनके टाइम पे ना ये अनकन्वेंशनल जॉब्स नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होता था, या यूट्यूब नहीं होता, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं होता था इन हिसाब से, इतना नहीं होता था, तो उनके लिए तो इट्स लाइक या तो कोई अच्छा प्रोफेशन, सीए, डॉक्टर ऐसे कर लो, या भाई जॉब करो, दैट इज सिक्योर, सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी। बट आज तो हम देख रहे हैं कि जॉब भी सिक्योर नहीं है, जॉब भी सिक्योर नहीं है, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब सिक्योर नहीं है। तो अल्टीमेटली अंडरलाइनिंग इज कि भाई तुम्हारा जो पैशन है, अगर तुम उसे प्रोफेशन बना पाओ, उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है, मतलब उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है, एंड एड ऑन काम नहीं लगता। एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं यही कहने वाला था। मैं जब ऑफिस में करता था तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करा लिए, तो इट वाज सो मच पिंचिंग, लगता था अरे क्यों मेरा टाइम वहां लग रहा है, मतलब अगर हमारा 10 से 6 है तो 6 बजे छुट्टी होनी चाहिए। बट अब मैं इसमें करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कम कर लिया टाइम, अभी मैं आई एम वर्किंग ऑड आवर्स है, भी कभी अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, बट वो मुझे पिंच नहीं करता, तो ऑड हो जाता है, करेक्ट। वो मेरे को लगता है इट्स फाइन, मतलब वो मेरा वर्क है और मैं कभी थकता नहीं है करके, जस्ट लाइक यू मेंशन। ये तो इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी, तो जैसे घर पे हम जैसे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, अब काम सारा सबमिट कर दिया, सपोज घर वालों के साथ कुछ मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देखते हैं, एक मैसेज आता है क्लाइंट का कि एक करेक्शन है, तो कभी ऐसा भी होता है, पॉज किया, स्टूडियो में आए, रिकॉर्ड किया, वापस बैक टू वेब सीरीज एंड मूवीज। यस एब्सोल्युटली, बहुत होता है, बहुत होता है। कभी कभी ट्रैवल पे होते तो भी होता है। हाँ, तो भी होता है। तो भी होता ट्रैवल है। पे बस ये होता है कि मेरे केस में मैं जब जाता हूँ, मैं साल में एक ही बार जाता हूँ, तो मैं अच्छा। तो मैसेज एक डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ क्लाइंट्स को कि फॉर 7 days आई एम नॉट अवेलेबल। बट मैंने ऐसे काफी आर्टिस्ट देखे, मैंने इनफैक्ट सुकांतो जो हमने पिछला एपिसोड किया था, तो वो तो अपना माइक्रोफोन वगैरह सब बक्से में लेके जाते, तो मैंने उनसे पूछा नहीं कि अच्छा आप भी लेके जाते हो। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि हम क्लाइंट को बताते तो है कि हम 7 days अनअवेलेबल है, हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ जाती है, कोई नहीं ना कर दो, आप फोन से भेज दो या आप कैसे भी भेज दो, आप किसी का रिवीजन है और जल्दी भेजना है तो वो 7 दिन वेट नहीं करते, तो एज स्पेयर सेटअप लेके जाना पड़ता है, कभी कभी वहीं से ऑडिशन भेजते हैं, तो क्लाइंट्स आर फाइन कि आप भेज दो बस, सही है। नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। एंड एनीवेज मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आपने कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप की थी, शायद आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं अगर। हाँ जी, ये वर्कशॉप थी झुंझुनू इंटरनेशनल स्कूल राजस्थान में। एक्चुअली ये स्कूल है नेशमा मैम के एक स्टूडेंट का, मिस्टर आशुतोष मोदी, उनका अपने चेन ऑफ स्कूल्स है झुंझुनू में, वो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनका मेनली वर्क इज स्कूल। सो उन्होंने अपने बच्चों को इस बार सेलिब्रिटी समर कैंप ऑर्गेनाइज करवा के, मतलब ही हेल्प दैट समर कैंप, उसमें नेशमा मैम को बुलाया, नेशमा मैम के ब्रदर को त्रियोग मंत्री सर, जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सी अच्छे सीरीज में वर्क किया है, सो उनको बुलाया, एंड इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जब मैम ने मुझसे पूछा कि तू भी कुछ सिखाएगा, मैंने कहा मैम 1 साल पहले तो मैं आपसे सीख रहा था, मैम अब कह रही हैं 1 साल बाद तू सिखाएगा आगे बच्चों को। मैंने कहा क्या सिखाऊं, सो कुछ ना कुछ करके आई चोज ओके मैम, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लास ले लूंगा, क्योंकि डबिंग आप सिखा रहे हो, एक्टिंग सर सिखा रहे हैं, तो मैं आपसे ज्यादा तो जानता नहीं, मैं उसमें क्या ही बोलूंगा, मैं कुछ और सिखा लेता हूँ। तो मैंने कहा आई टीच पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वहाँ 15 day वर्कशॉप थी, तो I spent quality time there. वहाँ के बच्चे इतने खुश हुए मिलकर, अभी भी जुड़े हैं, अभी भी मेरे पोस्ट पे मतलब रेगुलरली वो एक्टिव एंथुसियाज्म के साथ कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे तो जाते जाते जब वर्कशॉप एंड हुई तो रो भी पड़े थे, मतलब दे वर सो टच्ड कि हमने जो सिखाया इतना उनको अच्छा लगा, बिकॉज वहां पे भी थोड़ा सा ये माइंडसेट है सरकारी जॉब
एंड अनकन्वेंशनल जॉब्स के लिए उतना पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते। तो जो बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उनके पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव। वहां पे हमने शॉर्ट फिल्म बनाई, वो भी आने वाली है, उसका एक लिंक आने वाला है, उसमें मैंने भी पार्ट लिया। सो इट वाज माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इनफैक्ट, तो वो वहीं पे आया। एंड वहां पे हमने डबिंग सीखी, एक्टिंग सीखी, रैंप वॉक सीखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंकरिंग, बहुत कुछ सीखा। तो 15 दिन के बाद देवर सो पावर पैक्ड। कहते कि हमारे जनरल जो होते हैं वही होता है, स्पोर्ट्स हो गया या कोई डांस हो गया, उसके अलावा हमने कुछ और सीखा। इस बार भी डांस था बट एक प्लस कुछ अलग सीखा। तो एक अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे कहीं कहीं वो जो एक रिस्ट्रिक्टेड वो होता है कि जैसे हम घुट के अंदर वो कुछ चीज को रखते हैं, अचानक वो बाहर आती है। तो बच्चों के साथ जब आपने इतना समय बिताया तब बहुत खुश थे वो, मतलब ये सब करके उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस था सेलिब्रिटी समर कैंप। हमारे लिए भी पहला ये इवेंट था। हमारी लाइक मैम की टीम इज नावा, अनिश्मा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग, तो उनका भी फर्स्ट इवेंट था। तो समर कैंप ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ। सो इट वाज प्लेजर वहां जाके, एक दूसरे शहर जाके बच्चों को कुछ सिखाना। बेशक वो 2 दिन के लिए था बट उसके बाद जो उनके साथ मैंने डबिंग वगैरह करवाई, उनको फर्स्ट टाइम लाइव डब करवा के दिखाया कैसे होता है। उन्होंने फेमस कार्टून सीरीज लाइक पेपा पिग, उस पे उन्होंने डबिंग करी हिंदी में। सो दे वर सो हैप्पी। कहते हैं हम तो टीवी में सब देखते हैं, आज हम वो कर रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिली। सो उनको अब वो दे आर इवन मोर इंटरेस्टेड। अभी तो वो स्कूल में है बट दे आर इवन मोर इंटरेस्टेड कि हम भी आगे परस्यू करेंगे। बस हाँ, तो एक अच्छी बात है। मतलब आप ये डिनोट करता है कि आपने जिस एंथुसियाज्म के साथ आपने उस वर्कशॉप को कंडक्ट किया, तो बच्चों को इतना आपने कहा जैसे इमोशनल भी हो गए एंड में। हाँ, दे वर सो टच्ड कि उन्होंने इतना कुछ किया ना, एफर्ट डाले, इतना कुछ सीखा। एंड देन उनको ये भी नॉस्टैल्जिया था कि अब जा रहे हैं, ये कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, तो उनको सब याद आएगा। तो वो 15 days भी वाज मोर लाइक 3 or 6 months फॉर देम। ओह नाइस वो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सो अदर देन दिस, मैं एक चीज अगेन आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मुझे जो आपका जो ब्रांडिंग करने का तरीका है ना, ऑनेस्टली अक्षदीप, जैसे सबकी अपनी एक प्रेजेंस होती है। जैसे एक पर्सनल ब्रांड है, जैसे जो चैनल मेरे नाम से एजे वॉइस आर्टिस्ट, मेरे 2 चैनल है, हर्ष जोशी, बट ये जो वॉइस ओवर से रिलेटेड जो मेरा चैनल है और जो मेरी एक प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दैट्स बाय द नेम एजे वॉइस आर्टिस्ट। ज्यादातर आर्टिस्ट या तो वॉइस आर्टिस्ट स्टार्ट करते हैं, वॉइस ओवर ऐड करते हैं। आपने जो अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया, मैंने बहुत ही बिल्कुल ही दुनिया से हटके, वो था vomaharaja.com। और मुझे नाम का पता चला, जब आपने कहीं पे शेयर किया, आपने उसका इंस्टा का एक अलग से आईडी बनाया अपने फेसबुक पेज पे, मैं देखा ये क्या है। तो मुझे वो बिल्कुल वो फीलिंग आई कि यार vomaharaja.com, जो मैंने बिल्कुल ही एकदम हटके, होता है ना सिंग इज किंग। और इसके अलावा जोक्स अपार्ट, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अपने आप को एज अ ब्रांड होता है ना, जैसे मैंने अगेन आई से कि लोग वॉइस ओवर, वॉइस आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर ऐसे ऐड करते हैं, ये एक बहुत यूनिक चीज है। ये एक बिल्कुल ही हटके है। और मुझे तो एक अच्छा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, जो क्लाइंट आपकी अगर वेबसाइट पे आते होंगे तो उनके भी माइंड में आता होगा यार बजट होना चाहिए। एक्चुअली उसी इंटेंशन से बनवाई थी। मतलब एक्चुअली ये तब शुरू हुआ था जब मैं बिना वेबसाइट के भी काम तो कर रहा था। तो एक दिन मुझे कोई ऐसा मिला कॉन्टैक्ट, जिन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। कहते कि ब्रो यू शुड हैव अ वेबसाइट। मतलब ही वाज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट या इंटरनेशनल एजेंसी के ओनर थे। सो उन्होंने सबसे सीधे मेरे से ये बात पूछी कि आपकी वेबसाइट है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है, मैं आपको वॉइस सैंपल्स जीमेल पे भेज सकता हूँ। तो वो कहते दैट इज फाइन बट टू लुक मोर प्रोफेशनल यू शुड हैव अ वेबसाइट। तो वो मेरे को टच कर गई। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो दैट वाज द डे जब मैंने सोच लिया कि देखो अभी तो बजट नहीं है बट मुझे वेबसाइट बनानी है। सो 1 year बैक आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे कैसी वेबसाइट चाहिए। फिर मैं बहुत से एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, नेशनल आर्टिस्ट, सबकी वेबसाइट्स देखने लगा कैसी हैं। सो मैंने बहुत सी लाइक आई स्क्रोल्ड अराउंड 50 to 100 वेबसाइट्स जस्ट टू थिंक कि मेरी कैसी होनी चाहिए। मोस्ट केसेस में मैंने देखा सबका अपने नाम से होता है। लाइक जैसे आपने कहा अगर हो सकता है हर्षजोशी.com या किसी का नाम है तो फुल नेम के साथ। अब मेरा नेम है अक्षदीप सिंह वोहरा, तो मैं इतने बड़े नेम की वेबसाइट तो बनाता तो किसी को याद भी नहीं रहती। और स्पेलिंग मेरे को बचपन से होता है,
मेरे सर्टिफिकेट पे ही नाम ठीक नहीं लिखते, कभी मैं अक्षदीप हूँ, कभी आकाशदीप, कभी अक्षादीप, कभी लक्षद्वीप। तो मैंने कहा वो तो चांस में नहीं ले सकता। तो हो जाता है ये सब। सो मैंने सोचा कुछ मुझे स्यूडोनेम या कुछ अलग कुछ रखना पड़ेगा दैट इज यूनिक और दैट कैन शो द एसेंस ऑफ माय पैशन। तो अचानक से किसी दिन मेरे को अलग अलग टाइम पे आइडियाज आते हैं। तो किसी दिन ऐसे ही बैठा था, मुझे लगा लेट्स कीप इट viomaharaja.com। ये किसी ने नहीं रखी होगी और कोई सोचेगा भी नहीं ऐसे रखने का। तो इसके पीछे आइडिया क्या था, लाइक महाराजा डजंट मीन कि बोस्टिंग समथिंग कि मैं महाराजा हूँ इस फील्ड का, नो, नथिंग लाइक दैट। मेरी टैगलाइन भी है लाइक आई एम ऑल हियर फॉर ऑल ईयर्स। लाइक इसके दो मीनिंग है। हियर फॉर ऑल ईयर्स मीन कि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ। जस्ट लाइक अ काइंड नोबल किंग इज देयर फॉर उनकी प्रजा, तो वैसे ही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए हूँ। वो जैसे कहेंगे उनके लिए मैं हूँ, जैसे जैसे वो डायरेक्शंस देंगे मैं सुन रहा हूँ। सेकेंडली, हियर फॉर ऑल ईयर्स का मतलब सब सुनने वालों के लिए मेरे पास कुछ है। लाइक किसी को एनिमे पसंद है तो मैं वो कर सकता हूँ, किसी को वार्म डिलीवरी पसंद है तो वो कर सकता हूँ, किसी को ट्रेलर वॉइस पसंद है या और बोल्ड वॉइस पसंद है, तो आई कैन डू एवरीथिंग। तो जैसे भी सुनने वाले को पसंद है, मैं आई एम देयर फॉर एवरीवन। तो ये थॉट प्रोसेस था एंड इट टुक मोर देन एन ईयर इस सबको कंसेप्चुअलाइज करके एग्जीक्यूट करने में। एंड देन ऑफ कोर्स एक्सपेंस भी लगा, बट जैसे मैं जॉब थी मेरे पास तो कुछ था मेरे पास एटलीस्ट सेविंग्स वगैरह जिससे मैं इन्वेस्ट कर पाया। एंड मैंने लोगो बनवाया। एंड आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले एक मैस्कॉट दिखेगा। वो मैस्कॉट मैंने किसी अलग डिजिटल मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट से बनवाया। एंड देन पूरी वेबसाइट बनी। वेबसाइट को बनने में 4 मंथ्स। हाँ जी 4 मंथ से ज्यादा लगा। तो इसमें भी काफी टाइम लगा। मतलब ये सब चीजें चल रही थी, साथ में और चीजें चल रही थी, बट एक बार जब बनी एंड जब मैंने ब्रांड करना शुरू किया तो इसके रिजल्ट्स मुझे दिखने लगे। लाइक जैसे आपने कहा, वेबसाइट देख के ही पता लग जाता है कि अच्छा क्वालिटी का काम है और पता लग जाता है कि हाँ इन्होंने अपने में इन्वेस्ट किया है। तो देयर सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो कि ये डिलीवर करेंगे अपने वर्क में भी। तो इट बिकेम लाइक अ वर्क एथिक फॉर मी। एंड ये मेरे आइडिया नहीं था, मैंने बाकियों से सीखा है कि बाकी जो लेजेंड आर्टिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे हैं, मैंने उनका ही देख के कुछ सीख के कुछ एग्जीक्यूट किया बस। बिल्कुल। आज के समय में ये जो सारी चीजें हैं, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो गया, वैसे नो डाउट वॉइस ओवर में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो रहे हैं उनको तो चाहे आज हो या 10 साल निकल जाए उनको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जो हमारे इस युग में जब हमने अपने इसमें शुरुआत करी, हमने इसमें कदम रखा है, तो वेबसाइट होना और इतनी एक यूनिक नेम के साथ आना ये वाकई में काबिले तारीफ है। और मैंने उसी दिन कहा था, मैंने इनफैक्ट आपको उस दिन भी फिर मैंने कुछ आपको शायद मस्ती किया था भेजा था तो मैं करता रहता हूँ। तो मुझे बहुत यूनिक लगा ये नाम। थैंक यू। और अच्छी बात है आपका उसमें ट्रैफिक वगैरह, और आपको ऑब्वियसली हर जगह से, जैसे आप एक्टिव हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, वेबसाइट के जरिए आपको ऐसी लीड्स मिलती रहेंगी डेफिनेटली। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जैसे कमिंग बैक टू वॉइस ओवर्स, आपने जैसे एक डिसीजन लिया टू स्विच फुल टाइम, तो फैमिली की तरफ से कुछ कंसर्न्स होते हैं। आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका एक क्या ओपिनियन रहता है इसके बारे में? फ्रेंड्स का मैं बताऊं ऑनेस्टली तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, स्कूल में थे थोड़े से, उसमें से कुछ चंक रह गया, फिर कॉलेज में गए तो उसमें से कुछ चंक रह गया, देन ऑफिस में गए तो कुछ चंक, ऐसे कर करके वो फिल्टर आउट होते रहते हैं। अब मैं वीओ में आया हूं तो वीओ में बन गए। सो उनको अगर मैं उससे जस्ट बैक कहूं, ऑफिस वाले फ्रेंड्स का क्या कहना था, उनको यही लगता था कि भाई अगर तेरे में पैशन है, अगर तू करना चाहता है तो व्हाई नॉट ट्राई। मेरे एक दोस्त ने मेरे को तब कहा था कि तू ट्राई क्यों नहीं करता, अगर तेरा कुछ अलग करने का मन है। उस टाइम पे एक्टिंग भी था, बिकॉज इट स्टार्टेड विद एक्टिंग। आपकी शुरुआत वैसे हो चुकी है सिखाते सिखाते भी, थोड़ा अगर देखा जाए तो। आपने कहा ना वो वीडियो में आपने एक रोल प्ले किया था अभी वो वर्कशॉप में। ओह यस हाँ, शॉर्ट फिल्म, हाँ एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग एक्टिंग से हुआ था, तो उसने कहा था कि भाई तू ट्राई करना, क्यों नहीं कर रहा। तो अब लकीली मेरे पास कुछ है कि भाई लो मैं कुछ अपने पैशन में कर रहा हूँ। तो जितने ऐसे होपफुल आर्टिस्ट या फ्रेंड्स आते हैं, बहुत से ऐसे जुड़े हैं जो अभी कुछ कर रहे हैं बट करना कुछ और चाहते हैं, लाइक इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं, यार तू कैसे कर रहा है, लाइक इज इट पेइंग यू गुड, और आगे कैसे चलेगा। तो मैं गाइड करता रहता हूँ।
बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ जब उनकी सिचुएशन कैसी होगी जब मैं वहीं था। तो मैं उनको बताता रहता हूँ कुछ भी टिप्स चाहिए, या इवन अगर कोई अननोन भी आता है मेरे पास तो मैं आई पुट माई हार्ट आउट, अच्छे से मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, मतलब मेरे पॉसिबिलिटी में मैं सब करता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर। तो फ्रेंड्स हो या अननोन हो, कोई भी हो मेरे नेटवर्क में जुड़ रहे हैं तो आई हेल्प देम एंड उन्हें बताता हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी से ही वो इंस्पायर हो जाते हैं कि ऐसा करने से अच्छा आप भी ऐसा कर सकते हो। एंड प्लस हमारा जैसे आपने कहा वो वर्चुअल प्रेजेंस भी कुछ बता देती है। इट वाज ऑल डन ऑन पर्पस कि क्लाइंट्स के लिए ही नहीं, मैं बताऊंगा मेरे सोशल मीडिया पे क्लाइंट से ज्यादा तो जो वीओ आर्टिस्ट हैं वो देखते हैं, लाइक फ्रॉम ऑल कंट्रीज। क्लाइंट उतने वहां से नहीं आएंगे जितने मेरे बाकी वीओ आर्टिस्ट या नए फ्रेंड्स जुड़ के दे गेट इंस्पायर्ड। तो इट वॉज डन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट कि उनको भी कुछ देख के लगे अच्छा ऐसा कुछ करना है और ऐसा कुछ करेंगे, देखो इतने सारे काम मिल रहे हैं। तो ये उनको भी बेनिफिट हो रहा है, मोर देन मी उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जैसे एक तो डिजिटल प्रेजेंस हो गई, एक होता है रेफरेंस कि आप किसी के संपर्क में हो, वो आपका काम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंस, मतलब ये एक हिसाब से सब चीजों का तालमेल है जिस हिसाब से यू कैन रन द शो डेफिनेटली। यस। So anyways, Akshdeep, thank you so much for coming, for अपना कीमती समय निकालने के लिए, for coming to this show, this particular podcast, Voice Over पर चर्चा, और बहुत अच्छा लगा बात करके। Much pleasure. बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब इतनी सारी बातें आपके बारे में जानने को मिली, और स्पेशली योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड टुवर्ड्स परस्यूइंग योर पैशन, और वो भी एक डिसीजन मेकिंग है। ये टैलेंट, स्किल, डेडिकेशन, ये सारी चीजें एक साइड पे रख, अगर इसको हम एक एस्पेक्ट कंसिडर करें, मेन जो चीज होता है ना डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेना और उस पर खरा उतरना और उस पर फिर काम करना और वहां पे फिर कामयाबी हासिल करना, एक बहुत, इसके लिए डेयरिंग की जरूरत है। बिल्कुल। So thanks a lot and I wish you all the best for your future endeavors, for your voice over journey. आप ऐसे अच्छे voice overs करते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much Harsh. It's been a pleasure. First of all, thank you अपने शो पे बुलाने के लिए, एंड मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, बिकॉज बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम सबके माइंड में कभी ना कभी आता है कि ऐसा पॉडकास्ट कुछ करें जहाँ पे बाकी लोग भी जुड़ें, या ऐसे कुछ चैनल बनाए जहाँ पे हम सिखा पाए। एंड देन आई रिमेम्बर कि भाई हमारा ब्रदर हर्ष कर रहा है ना, दैट्स फाइन। सो आई एम सो हैप्पी कि आपने ये शुरू किया। आई नो आपके अभी और भी प्लान्स हैं अलग अलग डोमेन में, इससे पहले आपका ऑडियो बेस्ड रहता था और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे रहता था, अब आपने ये शुरू किया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इस पे बहुत अच्छे एंगेजमेंट आएगा एंड पीपल वुड लव इट, क्योंकि उनके ऐसे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता आर्टिस्ट के साथ, और चैट में इतनी हो भी नहीं सकती। तो आपका जो विजन है दैट्स वेरी वेरी गुड, वेरी नोबल, बिकॉज इसमें आपकी हेल्प से ज्यादा, मेरी हेल्प से ज्यादा उनकी होगी जिनको इस सब की इंस्पिरेशन चाहिए या कुछ टेक्निकली उनको कुछ जानने की जरूरत है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। तो दैट्स वेरी नोबल डीड एंड थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग मी। मैं आई होप इस पे अच्छा आए रिस्पॉन्स, सो पॉसिबली वॉइस ओवर पर चर्चा पार्ट 2 भी करें हम जल्द। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक पहले जो एक वन ऑन वन इंटरेक्शन हो सकती है पहले जितने लोगों से पॉसिबल, फिर डेफिनेटली एक पैनल डिस्कशन टाइप भी है। वो बात पैनल डिस्कशन जहाँ पे 3-4 लोग हों, अपनी हम राय रखते हैं, बातचीत करते हैं ढेर सारी वॉइस ओवर के बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में। प्लान किया हुआ है, बस अभी पहले थोड़ा हम मतलब हमने शुरुआत की दिल्ली से, अगेन दिल्ली, गुड़गांव, फिर गाजियाबाद, अभी मतलब मैं शहरों की बात कर रहा हूँ जिनसे लोगों से बात हुई है, महाराष्ट्र, तो मैं पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, पे बैठेंगे दोबारा। अरे ग्रेट प्लान्स। आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सेम आपका भी वॉइस ओवर जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। आई नो यू विल डू गुड, यू आर डूइंग गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी।